जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूँ कि अभी समय डिफ़िकल्ट है और काफ़ी कन्फ्यूजन है सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो भी बच्चे अभी 12th में हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट समय है, बट ऐसे समय में भी हमको स्पिरिट हाई रखनी है और हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम्स में अपने मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। 10Q चैलेंज आप लोगों के लिए पिछले वाले वीडियो में इसी टाइप की एक स्ट्रैटेजी लेके आया था, जो मान लीजिए जेई के लिए 2 महीने जैसे हमारे बचे हैं उसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बना के देती है। और ये स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके एग्ज़ाम का टाइम कितना बचा हुआ है। ये स्ट्रैटेजी रोज़ आपको आपसे ही कॉम्पीट करवाएगी और आपको इम्प्रूव करने के लिए मजबूर करेगी। और ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए चाहे वो बिटसैट हो, चाहे वो जेई हो या फिर कोई भी और एग्ज़ाम, ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी ही करेगी। बहुत ही मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी है और डायनेमिकली आप लोगों को इम्प्रूव करने के लिए मजबूर करेगी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा। और जिन जिन ने ये वीडियो देख ली होगी, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने SPI वैल्यू कैलकुलेट करी होगी। और जिन जिन का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर वीक और मीडियम कैटेगरी में लाई करता है, ये वीडियो उनको वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में लाने के लिए मदद करेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 10Q चैलेंज आप लोगों के लिए लेकर आया है नया एपिसोड ऑफ 3S सीरीज, यानी कि स्पीड शॉर्ट सीरीज। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज की वीडियो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक टाइप के क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इन टाइप के क्वेश्चनों में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। क्या आप लोग को पता नहीं चलता कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट करने हैं, या फिर काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है डिकोड करने में। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इन 3 टाइप के क्वेश्चनों को गौर से देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 डिस्टिंक्ट टॉयज अमंग 4 चिल्ड्रेन। या फिर दूसरे टाइप का हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन्स। या फिर तीसरे टाइप का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 + x2 + x3 + x4 = 100। इन 3 टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले देखे होंगे। क्या आप लोगों से वो सारे बन जाते हैं? अगर बन जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको उनको कितना टाइम लगता है। और क्या आप सरप्राइज होंगे कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को 5 सेकंड से भी कम में सॉल्व करना सिखा दूंगा। सरप्राइज? तो चलिए देखते हैं कैसे इनको हम 5 से 10 सेकंड में इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक सीखेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास n थिंग्स हैं और उनको हमको n पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास n थिंग्स हैं, m पीपल में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं, या तो चीज़ें डिस्टिंक्ट हो सकती हैं या तो चीज़ें आइडेंटिकल हो सकती हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारे एल्गोरिथम का यही है कि हमको पहला फैक्ट चेक यही करना है कि हमारी चीज़ें जो कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो डिस्टिंक्ट है कि आइडेंटिकल है। अब डिस्टिंक्ट होंगी तो हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, या तो सारी चीज़ें एक व्यक्ति को जा सकती हैं, मतलब एक केस ये भी हो सकता है कि हम सारी चीज़ें किसी एक व्यक्ति को दे दें, या फिर नॉट ऑल टू वन, मतलब एक केस ये आएगा कि जिसमें हम सारी चीज़ें सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं दे सकते। इस केस में सिमिलर केस हमारे आइडेंटिकल में भी बनेंगे कि ऑल टू वन या फिर नन इज एम्प्टी। चिंता मत करिए, अगर आपको बहुत समझ नहीं आ रहा है कि अभी हम इतना डिस्टिंक्शन क्यों कर रहे हैं, तो आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे वैसे वैसे हमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी के लिए आप लोग इसके आगे जो मैं फॉर्मूलाज आपको बताने वाला हूँ वो अपनी कॉपी में इस चार्ट के साथ नोट डाउन कर लीजिए। ऑल टू वन इन डिस्टिंक्ट केस m की पावर n, नॉट ऑल टू वन m की पावर n माइनस m। आइडेंटिकल के केस में ऑल टू वन n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1, नन इज एम्प्टी n माइनस 1 c m माइनस 1। अभी आप लोग ये कॉपी में नोट कर लीजिए और मैं तुरंत बताता हूँ आपको क्वेश्चंस के थ्रू कैसे ये आपको मदद करेंगे। चलिए बिना किसी देर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं।
Find the number of ways of distributing 7 distinct toys among 4 children. तो सबसे पहले हमें क्या पता चल गया? फैक्ट चेक 1, all toys are distinct, मतलब हमारा केस डिस्टिंक्ट वाला है. फैक्ट चेक 2, all toys can go to one child. ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सारे टॉयज हम एक बच्चे को नहीं दे सकते, बराबर. तो चलिए, ये हमारा केस बना डिस्टिंक्ट वाले में all toys can go to one. तो अब हमारे पास आंसर क्या बन के आ जाता है? 4 की पावर 7. अब 4 की पावर 7 कैसे आया? m हमारा था 4, n हमारा था 7. तो m पीपल थे हमारे पास, राइट? तो m इज हमारी फिक्स्ड चीज और 7 डिस्टिंक्ट टॉयज थे जो कि हमको देने थे. तो 7 वाज आवर वेरिएबल थिंग. तो फिक्स्ड की पावर वेरिएबल वुड बी आवर आंसर इन दिस केस. फिक्स्ड क्या है? चिल्ड्रन. वेरिएबल है टॉयज. टॉयज कैसे वेरिएबल है? क्योंकि हमको टॉयज चिल्ड्रन को देने हैं. चिल्ड्रन टॉयज के पास नहीं आएंगे, टॉयज चिल्ड्रन को दिए जाएंगे, राइट? तो ऐसे ही हम आंसर तक पहुंच गए 4 की पावर 7, m की पावर n. सिंपल. चलिए, हमें 5 सेकंड भी नहीं लगे इसको सॉल्व करने में. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Find the number of ways in which 10 different prizes can be distributed amongst 6 people so that every person receives at most 9 prizes. इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान से देखा कि एक किसी पीपल को हम सारे 10 के 10 प्राइजेस नहीं दे सकते, राइट? तो फैक्ट चेक 1 हम करेंगे, ऑल प्राइजेस आर डिस्टिंक्ट एंटिटी. और फैक्ट चेक 2 है, ऑल प्राइजेस कैन नॉट गो टू वन पर्सन. ये जो लास्ट लाइन है वो हमें यही दिखाती है. तो इससे हमारा केस क्या बन गया? डिस्टिंक्ट एंड ऑल नॉट टू वन. तो m की पावर n माइनस m हमारे पास हो गया 6 की पावर 10 माइनस 6. अगेन सिंपल. 5 सेकेंड में हम लोगों ने आंसर तक पहुंच गए. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 आइडेंटिकल बॉल्स इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सो दैट नन ऑफ द बॉक्सेस इज एम्प्टी. तो फैक्ट चेक नंबर 1 हमारा क्या होगा? हमें ये पता चल गया कि ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल आइडेंटिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है. फैक्ट नंबर 2 हमारा हो जाएगा नन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी. ये भी हमें दिया हुआ है. तो ये हमारा केस क्या बनता है? ऑल थिंग्स आर आइडेंटिकल एंड नन ऑफ द थिंग्स आर एम्प्टी, शुड बी एम्प्टी. तो देखिए, आवर आंसर वुड बी m-1 c n-1. तो m हमारा हो गया यहाँ पे 8, क्योंकि 8 आइडेंटिकल बॉल्स है हमारे पास, और c n-1 3 बॉक्सेस है हमारे पास. तो आंसर हमारा क्या हो गया? 7c2. देखिए, बहुत ही सिंपल है, राइट? बिना किसी देर के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 5 पर्सन्स. फैक्ट चेक 1, सारे एप्पल्स को हमें यहाँ पे आइडेंटिकल एंटिटी कंसिडर करना होगा, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है हमारे पास कि एप्पल्स डिस्टिंक्ट हैं, राइट? और बहुत सारे एप्पल्स हमारे सामने पड़े हों तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि कौन सा एप्पल डिस्टिंक्ट है किससे, राइट? तो हमें अज्यूम करना है कि एप्पल आइडेंटिकल एंटिटी है. अच्छा, ये भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है कोई कंडीशन सेपरेट, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि सारे एप्पल कैन बी गिवन टू वन इंडिविजुअल. सो ऑल एप्पल्स कैन बी गिवन टू वन. ये हमारा केस बन गया जिसमें थिंग्स आर आइडेंटिकल एंड कैन ऑल बी गिवन टू वन पर्सन. m plus n minus 1 upon n minus 1. तो हमारे पास बन गया 30 plus 5 minus 1 c 5 minus 1. तो 34 c 4. देखिए, हमने चारों केसेस के एक एक एग्जाम्पल देख लिए. अब हम रैंडम एग्जाम्पल्स पे अपनी चीजें सोचेंगे और ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा फॉर्मूला वर्क करता है. तो चलिए हम देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी वेज 15 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 7 बॉक्सेस. देखिए, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले फैक्ट चेक 1 ये करना है कि चीजें आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है. तो हमें क्या पता चल गया? लेटर्स ऑब्वियसली हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे, तो ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंटिटी. नेक्स्ट फैक्ट चेक हमारा क्या होगा? हमारे पास कोई भी सेपरेट कंडीशन नहीं दी हुई है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ऑल लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन वन बॉक्स. तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? फिक्स्ड की पावर वेरिएबल, हमारे पास फिक्स्ड लेटर बॉक्सेस हैं और वेरिएबल है हमारे पास लेटर्स, तो दैट्स व्हाई आवर आंसर वुड बी 7 की पावर 15. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं. इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस कैन बी गिवन टू 4 बॉयज व्हेन नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस. फैक्ट चेक 1 अगेन, ऑल प्राइजेस आर डिस्टिंक्ट एंटिटी ऑब्वियसली.
fact check 2, we are given that no boy gets all the prizes, right? So our case lies that all the prizes are distinct and no boy gets all the prizes, so our answer would be fixed to the power variable minus fixed, right? So boys are fixed, 4 to the power 3 minus 4. Simple. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. The total number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3 plus x4. ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट और आपको लगेगा कि अब इसमें पता नहीं कौन सा ही केस लगेगा. हमने जितने भी 4 केसेस सीखे हैं, तो मैं बताता हूँ कि ये भी वन ऑफ देम ही है. इनमें भी हम एक केस लगा सकते हैं जिससे कि हम तुरंत आंसर तक पहुँच सकते हैं. अब x1 plus x2 plus x3 plus x4 की बहुत सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है, आप गिन नहीं सकते. और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ये केस देखिए. अब मान लीजिए 100 आइडेंटिकल थिंग्स हैं जो हमको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बराबर. इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता है कि 100 चीजें हैं जो हमको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. अच्छा, अब एक केस ये भी पॉसिबल है कि सारी चीजें जो कि एक ही व्यक्ति को जा सकती हैं, बराबर. मतलब x1 को हम 100 की 100 चीजें दे दें, x2, x3, x4 को 0 0 0 दे दें, तो भी 100 plus 0 plus 0 plus 0 would be a solution. और सिंस नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है तो 0 भी हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है. तो फैक्ट 1 हमारे पास हो गया, ऑल थिंग्स आर आइडेंटिकल एंटिटी. फैक्ट चेक 2 हमारे पास क्या हो गया, ऑल थिंग्स कैन गो टू वन पर्सन, राइट. हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 plus 4 minus 1 C 4 minus 1. Our answer would be 103 C 3. देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी लगने वाला क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया. और हम 5 सेकंड से, इनफैक्ट जब आपको ये फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाएगा तब तो आप 2 सेकंड में इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे. चलिए एज यूजुअल DIY टाइम. इस बार वाले DIY में हम लोग एक चीज नई लेके आए हैं कि जो 5 लोग सबसे पहले हमारे DIY के करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, उनको हमारे नेक्स्ट स्पीड शॉट सीरीज में उनका नाम अनाउंस किया जाएगा और वो लोग विनर्स होंगे. तो टॉप 5 लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेम शाउट आउट का मौका पाइए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x plus y plus z equal to 40. Question number 2. In how many ways 5 rings of different types can be worn in 4 fingers? तो जल्दी जल्दी अपने सॉल्यूशंस कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए और नेक्स्ट वीडियो में अपना नेम शाउट आउट के लिए रेडी हो जाइए. चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप यू वुड हैव लाइक्ड आवर कंटेंट. इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट अराउंड विद योर फ्रेंड्स. एंड कमेंट बिलो कि आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा कि नहीं लगा, और क्या आप लोग ऐसी ही वीडियो रेगुलरली चाहते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस, अपनी प्रिपरेशन को जोर शोर से चलने दीजिए और मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिए. चलिए मिलते हैं अगले स्पीड शॉट सीरीज के वीडियो में.